हमेशा देना 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 कहते रहते हो, पर मेरे जो वरदान आपके पास सामान का वो ही नहीं दिए गए अभी, वो दया क्या मांगा। दशरथ जी ने कहा हमारा स्वभाव भयंकर है, विषय गए कोई बहुत स्वभाव बोला स्वभाव याद नहीं रहा, तुम्हारे दो के चार मांगो तो अभी मेरे को प्रसन्नता है, जो कि मैं कल राम को राजा बनाने वाला हूँ, इसकी प्रसन्नता में तुम चाहे तो दो के चार मांगो। वाला वरदान पहला, देव एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान है मेरा, भरत को राजगद्दी दे दो। दशरथ जी ने कह दिया। अब दूसरा वरदान मांग रही है, मांगो दूसर वर कर जोरी। अभी पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़े थे, दूसरे में हाथ जोड़कर मांग रही है, क्योंकि ये दशरथ जी को भारी पड़ने वाला वरदान है। मांगा दूसर वर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी ने कहा क्या क्या बात। पहला वरदान भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान में 14 वर्ष के लिए राम तपस्वी वेश में वनवास में रहेंगे। दूसरा वरदान सुनकर दशरथ जी कहते काम होने लग गया, और मुख सूख गया। ये क्या मान लिया, शर्मा गए दशरथ जी, सहम गए, सिहर गए। माते हाथ मूंद दो लोचन, तन घर सोच लाग जन सोचन। ये तूने लूट दिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिला तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तरसेंगे मेरी को, बाल तरसेंगे गजरे को, हाथ तरसेंगे गलगल को, बाल तरसेंगे गजरे को, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलाने को उधर से जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। हमारे पाई न तो मन को, तूने जाना है धन जन को, पाई न तो मन को, तूने जाना है धन को। रघुकुल के जीवन
सुना रानी मुझे रास्ता सुना रानी सीधे नरक में जा रहे हो तुम्हारा नरक में जाने तूने रोक लिया बचपन के खजाने को। राम प्राणों से प्यारे मेरे नैनों के तारे मेरे राम प्राणों से प्यारे मेरे नैनों के तारे मेरे तूने वर मांगा था मुझसे ये उम्मीद ना थी मुझसे रानी बन बिना तुम भेजो रानी बन बिना तुम भेजो रघुकुल के घराने को तुम भेजो रघुकुल के घराने को तूने रोक लिया दशरथ के खजाने को से से मिलने मिला सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज दशरथ जी कैकेयी जी को कह रहे हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं मांगा। हे रानी जिए बिन बरबारी बिहीना मन बिन फदिक जिए दुख दीना। ये सुन लो कैकेयी चाहे मछली बिना जल के जीवित रह जाए चाहे मणिधारी बिना मणि के जीवित रह जाए लेकिन मेरा जीवन राम जी के बिना नहीं रहेगा। ये बिल्कुल साफ कह दिया। लेकिन देखिए कुमुदी कहती है महाराज चाहे करोड़ उपाय करो करो किनकोटि उपाया आपकी माया मेरे आगे चलने वाली नहीं है। मैं तो एक बार पूछती हूँ वरदान दे रहे हो या मना? हाँ या ना में बोलो। और महाराज आपने राम जी की सौगंध ले ली है और मैं कहती हूँ हो तो प्रात मुनि बेश धर जो न राम बन जाए। ये बात अगर दी हुई प्रातः काल राम मुनियों का बेश धारण कर वन में नहीं गए तो नौर मरण राहुल अयस रप समझो बनवाए। मैं प्राण छोड़ दूंगी और पता हो ये बात सही जानकर कि कैकेयी अब पलटने वाली नहीं है तो भी दशरथ महाराज ने क्या किया कहीं पद विनय कीन बैठारी पांव पकड़ लिए। राम जी का प्रेम का दर्शन है ये। अपनी पत्नी अपनी रानी कैकेयी के चरण पकड़ लिए पांव पकड़ कहा नीचे बैठ मेरी बात तो सुन ले। लेकिन वो तैयार नहीं महाराज कैकेयी मेरा माथा मांग ले मैं अभी दे दूं लेकिन राम के विरह में मुझे मत मारने की योजना बना। कैसे भी राम को वनवास का
जो भाव है उसको बदल दे महाराज। के किसी प्रकार पलटने को तैयार नहीं है और कहती है महाराज दो काम एक साथ नहीं होते। क्या क्या बोले, या तो हंस लो या गाल फुला लो। तुम दोनों काम करना चाहते हो तो की हो एक समय भुआला, हंसब ठटाई फुलाओ गाला, दानी कहा और कृपनाई, दानी भी बनते हो और कंजूसी भी करते हो। राम जी के सौगंध खाकर अब आप इधर उधर। दशरथ जी महाराज ने जब ये बीमारी असाध्य देखी, ये रोग जो कैकेयी को लगा हुआ है, दशरथ जी ने कहा सुनो, तुमको ये राम वन गमन का जो पिशाच लगा है ये मेरा काल का रूप है, ये मेरा काल है। तो भी अपने आप को पलटने के लिए कैकेयी तैयार नहीं है। और वही हुआ, सरस्वती माता की कृपा हुई, दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, राम राम रट रहे हैं। इधर भोर ब्रह्म मुहूर्त में सब सेवक लोग जिनको इच्छा थी कि आज राम राजा बनेंगे वो रात भर सजावट में लगे रहे। भोर में स्नान कर करके ब्रह्म मुहूर्त में सब आ रहे हैं, लेकिन सूर्योदय होने वाला है और दशरथ जी महाराज जो ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा जागने वाले आज अभी तक उठे नहीं है। सारी चहल पहल तो यथाविधि हो रही है। सेवक कर्मचारियों